Good morning, friends. So, today we can again start with the fourth chapter, and that name is Animal Kingdom. तो Animal Kingdom में आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है फाइलम मलेस्का। तो आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे फाइलम मलेस्का के बारे में और बाद में आप ये पूरे जो टाइप्स होते हैं मलेस्का के वो भी हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलो बच्चों, ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो बच्चों, आज हम बात करते हैं फाइलम मलेस्का। तो इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो यहाँ पे फाइलम जो मलेस्का है, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो अनसेगमेंटेड होता है और स्कीजोसीलम्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, इसे कहा जाता है। बात करें तो ये दोनों तरफ ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स आते हैं, इसीलिए तो इसको सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम्स का दर्जा दिया गया है। क्योंकि इसमें स्नेल, ऑक्टोपस, म्यूसेल्स ऐसे बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दे आर टेरिस्ट्रियल्स और एक्विटिक्स। मतलब क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी है वो जमीन पे हो रहते हैं और बहुत सारे ऐसे पानी में होते हैं। इनका बॉडी का सिमेट्री की बात करें तो वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बॉडी। एक होता है वो एक्सटर्नली पार्ट और दूसरा होता है वो इंटरनली पार्ट्स, मतलब दो पार्ट्स में यहाँ पे उसका डिवाइडेशन होता है। उसकी बॉडी जो है वो कवर होते हैं कैल्सेरियस सेल्स और वो अनसेगमेंटेड होता है। मतलब यहाँ पे जो उसका हेड होता है वो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होता है विद द मस्कुलर फ्लूइड एंड विसरल मास से। मतलब ये तीनों सेगमेंट्स में डेवलप होता है। हेड की बात करें हम तो वो सेंसरी ऑर्गन के लिए होता है। मस्कुलर फ्लूइड्स की हम बात करें तो वो मूवमेंट्स के लिए होता है। और विसरल मास जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए होते हैं। इसमें सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन लेयर होती है जिसे मेंटल कहते हैं। और ये जो विसरल मास को कवर करती है और सेल है वो सीक्रेट है। यहाँ पे सेल्स क्या है? वो सीक्रेट होते हैं। इसीलिए सेल का फॉर्मेशन मेंटल की वजह से होता है। और यहाँ पे जो मेंटल कैविटी है, टेनिडिया है, तो वो किस तरह से डेवलपमेंट होता है? तो विसरल मास और मेंटल के बीच का जो स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी कहा जाता है। और ये कैविटी के अंदर यहाँ पे कॉम्ब लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं टेनिडिया। और टेनिडिया की मेन फंक्शंस की हम बात करें तो यहाँ पे उनका मेन फंक्शन रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस है। इसके बॉडी कैविटी की हम बात करें तो बॉडी कैविटी किस तरह से होती है? तो वो हीमोसेल एंड ट्रू सीलम इसमें प्रेजेंट होता है। मॉलिस्का में बॉडी कैविटी में हीमोसेल होती है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। और ट्रू सीलम जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है और सिर्फ कुछ पार्ट्स तक ही वो कंफर्म रहता है। जैसे कि किडनी है, गोनाड्स है, पेरिकार्डियल स्पेस है, मतलब वो हार्ट के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये तीनों तक ही वो सीमित रहता है। यहाँ पे जो रेड्यूला होता है वो प्रेजेंट होता है बकल कैविटी के अंदर। एक ही ऐसा है एक्सेप्ट द सिफालोपोड्स। इसके अलावा बाकी सब में ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप की होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है इसमें हीमोसाइनिन होता है। और नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ होता है? वो गैंग्लिया, देन कमिसर्स एंड कनेक्टिव्स का बना हुआ होता है। इसके बाद हम सेंस ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे आइस, टेंटिकल्स और ऑस्प्रेडियम होता है। ऑस्प्रेडियम का वो क्या करता है? उसको मेन क्या करता है? वो हेल्प करता है टू टेस्ट द प्यूरिटी ऑफ द वाटर। और वो प्रेजेंट होता है बाइवाल्व्स एंड गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो मेटानेफ्रिडिया होता है जिसकी वजह से जो वो बॉडी के अंदर जो भी वेस्टेज मटेरियल है उसको एक्सक्रेट आउट करता है बाहर तक। यूनिसेक्सुअली ऑर्गेनिजम्स है, ओविपोरस है, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब लार्वा स्टेज है यहाँ पे प्रेजेंट होता है और वो है मॉडिफाइड लार्वा स्टेज। और मॉडिफाइड लार्वा स्टेज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज सिलिएटेड वेलिगर लार्वा। अब क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल 7 क्लास होते हैं। जो एक क्लास होता है उसको हम बोलते हैं एप्लेकोफोरा, दूसरा क्लास है वो पॉलीप्लेकोफोरा, तीसरा जो है वो मोनोप्लेकोफोरा, चौथा है वो गैस्ट्रोपोडा,
देन पांचवा स्कीपोपोडा और छठा जो है वो पेलिसाइपोडा और लास्ट जो क्लास है इसका वो है सीफालोपोडा। तो अब हम वन बाय वन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। तो पहला जो क्लास है जिसको हम बोलते हैं एप्लेकोफोरा, इसमें मेनली हम बात करें तो वहां पे वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स होते हैं। एंड वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स का मतलब वो वॉर्म जैसे दिखता है और वो सिर्फ और सिर्फ मैरीन्स एनिमल्स कहा जाता है, मतलब पानी में ही होता है। और मेंटल सेल फूड और नेफ्रिडिया यहाँ पे ये जो ऑर्गन्स है वो एब्सेंट होता है। रेड्यूला जो है वो प्रेजेंट है और इसका जो लेयर होता है वो क्यूटिकल का बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्सेरिया स्पेक्यूल से बना हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिसमें यहाँ पे मिड वेंटर मतलब बीच में से यहाँ एक ग्रूव होता है जो होमोलोगस होता है एंड दैट शुड बी कनेक्टेड विथ फुट ऑफ द अदर मॉलिस्क। एग्जाम्पल की हम बात करें तो नियोमेनिया एंड चिटोडर्मा। इसके बाद दूसरा जो क्लास है वो है पोलीप्लेकोफोरा। सो यहाँ पे साइटोन्स चिटोन्स वो इंक्लूड है। यहाँ पे जो इसका सिमेट्रिकल बॉडी है वो बाइलेटरल होता है, मतलब दो हिस्सों में वो बांटा हुआ होता है, दो हिस्सों में वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और डॉर्सोवेंट्रल की हम बात करें तो वो फ्लैट होता है। सेल जो है वो डॉर्सल साइड्स के होते हैं और वो इसमें 8 ट्रांसवर्स प्लेट्स होते हैं जिसको हम वाल्व्स भी बोलते हैं। और वो जो प्लेट्स है 8 ट्रांसवर्स प्लेट्स वो वाल्व्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फुट जो है वो वेंट्रल, इलोंगेटेड एंड फ्लैट भी होता है। और गिल्स की बात करें यहाँ पे तो 6 to 88 पेयर तक होता है। और ट्रोकोफोर लार्वा है वो प्रेजेंट होता है और जिसमें वो डेवलपमेंट करता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो चीटोन एंड लेपिडोक्लीरस होता है। इसके बाद हम तीसरे क्लास की बात करें वो है मोनोप्लेकोफोरा। सो दे आर बिलीव टू हैव टू बिकम एक्सटिंक्ट मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मतलब पहले साइंटिस्टों ने ऐसा माना था कि ये है वो लुप्त हो चुका है, ये एनिमल्स वो लुप्त हो चुका है। लेकिन हुआ क्या कि नियोपेलिना है वो कलेक्टेड हुआ वो सी के डीप सी में से और वो उसे कहा जाता है पैसिफिक कोस्ट ऑफ कोस्टा राइस इन 1952 बाय द ओशिनोग्राफिक रिसर्च वेसल जिसको हम बोलते हैं गैलेथिया, जिसकी वजह से पता चला कि अभी भी वो एनिमल्स मिलते हैं। इसीलिए तो उसको लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है। इसका बॉडी का स्ट्रक्चर का हम बात करें तो वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब दो हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें नेफ्रिडिया और गिल्स वो दोनों होते हैं, वो बार बार वो सीरियल रिपीटेशंस में होता है, मतलब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, लाइक दिस वो रिपीटेशन में होता है। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो सिंगल्स होते हैं और प्लेट लाइक सेल्स होते हैं। हार्ट का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो यूनिक स्ट्रक्चर है। क्यों इसे यूनिक स्ट्रक्चर बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द टू पेयर ऑफ एट्रिया दैट ओपनिंग इनटू टू वेंट्रिकल्स, इसीलिए उसको स्पेशल हार्ट का यूनिक फीचर कहा जाता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो नियोपिलेना दैट इज गैलेथिया। इसके बाद हम बात करें तो दूसरा जो क्लास है इसके बाद वो है गैस्ट्रोपोडा। सो गैस्ट्रोपोडा है वो लार्जेस्ट होते हैं और मोस्ट डाइवर्स क्लास है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड होते हैं लाइक दी स्नेल, स्लग, इंपैक्ट्स, ये सभी इंक्लूड होते हैं। मोस्टली ये पानी में दिखते हैं, मरीन, वो समुद्र के अंदर होते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी है वो फ्रेश वाटर और टेरिस्ट्रियल्स भी हैं। सेल जो होता है वो एक्सटर्नली होता है और वो एक्सटर्नल लेयर्स बनाता है, यूनिवॉल होता है एंड स्पाइरली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है इंटरनली जिसको हम बोलते हैं एप्लेसिया। यहाँ पे डोरिस जो होता है वो एब्सेंट होता है। हेड जो होता है ये डेवलपमेंट टेंटकल्स और आइज के साथ होता है। रेड्यूला जो होता है वो बकल कैविटी के अंदर डेवलपमेंट होता है। फूट जो है वो वेंट्रल, फ्लैट, मस्कुलर्स होते हैं और वो क्रीपिंग के अंदर वो हेल्प करते हैं। इसका जो मेन फंक्शन की बात करें तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है यहाँ पे गिल्स होते हैं या लंग्स भी हो सकता है या दोनों भी प्रेजेंट हो सकता है। सो इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वन साइडेड ऑफ द विसरल मास वो ग्रो होता है फास्टर देन द अदर साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अनइवन ग्रोथ होता है,
मतलब दोनों साइड पे इक्वली ग्रोथ नहीं होता, लेकिन अलग अलग वो ग्रोथ होता है। एंड दैट शुड बी रोटेट द विसरल मास अप टू 180 डिग्री। दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड, दे आर मोस्टली कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो वो इनडायरेक्टली होता है। लार्वा स्टेज इसमें प्रेजेंट है। कौन सा लार्वा स्टेज, दैट इज विनेगर लार्वा स्टेज। एग्जांपल की बात करें तो पीला दैट इज एप्पल स्नेक, एप्लेसिया सी है, एंड डोरिस दैट इज सी लेमन। तो ये उनके एग्जांपल है। अब क्लास इसके बाद स्किफोपोडा। तो ये मैरीन एनिमल्स है, कॉमनली कॉल्ड एज टस्क सेल्स, उसको टूथ सेल्स भी बोला जाता है। और ये जो सेल्स हो वो ट्यूबुलर लाइक होते हैं एंड टस्क लाइक्स भी होते हैं। वहां पे ओपनिंग जो होती है वो दोनों ओपनिंग साइड वो एंड होता है, बोथ एंड होता है, ओपनिंग एट बोथ एंड, मतलब दोनों साइड पे उसका ओपनिंग होता है। सो फूट दैट इज कॉर्न लाइक होता है और दैट शुड बी यूजफुल फॉर डिगिंग प्रोसेस। आइस, टेंटल्कल्स, टेनिडिया मतलब ये गिल्स बोला जाता है, और एट्रिया वो सभी इसमें एब्सेंट होता है। लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्टैक्युला। वो क्या करता है, वो हेल्प करता है फूड्स को कैप्चर करने में। एग्जाम्पल की हम बात करें तो डेंटेलियम देन पल्सेलम्स, ये उनके एग्जाम्पल है ये क्लास के। अब पहले ये नेक्स्ट क्लास है, तो ये क्लास के अंदर म्यूसेल्स, ऑस्टर्स का क्लैम्स, इस टाइप्स के एनिमल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। बॉडी जो होता है वो लेटरली कंप्रेस होता है एंड दैट इज कवर बाय द सेल्स एंड दैट इज मेड अप ऑफ टू वॉल्स, इसीलिए तो उसको बायवेल्विया भी कहा जाता है। हेड एंड सेंसरी जो अपेंडेज होता है वो यहाँ पे बहुत कम होते हैं। फूट जो होता है वो वेट शेप का होता है, इसीलिए तो उसका नाम है पेलिसिपोडा, और वो एडेप्टेड फॉर डिगिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो थ्रेड्स, यहाँ पे 22 थ्रेड्स होते हैं वो बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं, और वो क्या करता है, हेल्प करता है, वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है जिसकी वजह से यहाँ पे वो चिपक जाता है, दैट इज सबस्ट्रेटम्स। रेड्यूला यहाँ पे एब्सेंट होता है। सस्पेंशन फीडर्स या फिल्टर फीडर्स वो होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी है वो क्रिस्टलाइन स्टाइल्स के होते हैं, दैट शुड बी अकर इन द स्टमक एंड वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च के अंदर। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो वो प्लेट लाइक गिल्स होती है इसमें। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, इसीलिए तो उसको डायोसियस बोलते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है। लार्वा स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लार्वा स्टेज का ट्रोकोफोरा और वेलिगस, ये लार्वा स्टेज इसमें होता है। ग्लोकोडियम्स वो लार्वा होता है, वो फ्रेश वाटर म्यूसेल्स के अंदर वो डेवलपमेंट होता है, इसीलिए तो उसको यूनियो बोलते हैं। तो यूनियो दैट इज फ्रेश वाटर म्यूसेल्स, देन माइटिलस दैट इज मरीन म्यूसेल्स, एंड पिंक टेडा दैट इज पियरली, ये उनके एग्जांपल है। सिफालोपोडस के बारे में हम बात करें नेक्स्ट क्लास, तो इसमें कटल फिशेस, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, देन नोटिली, ये सभी एनिमल्स इसमें इंक्लूड होता है। उसका जो हेड होता है वो पूरा डेवलप होता है विथ कॉन्स्पिशियस आईज, वो सिमिलर होता है जो वर्टेब्रेट्स के अंदर होती है। इसमें पेयर ऑफ हॉर्नी बीक लाइक जोज होती है, एंड रेड्यूला जो होता है वो बक्कल कैविटी के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे जो सेल्स होता है वो एक्सटर्नली एंड मल्टी चैम्बर होता है, इंटरनल इसका डेवलपमेंट होता है, और इसके अंदर ये सेल्स एब्सेंट होता है। तो ये जो सेल्स है वो सेपिया के, ये कॉमनली उसे कैटल बोन्स भी बोलते हैं, इसीलिए तो लोलिगो दैट इज द कॉमनली कॉल्ड पेन उसे कहा जाता है। सो फूट होता है वो मॉडिफाई इनटू 8 to 10 आर्म्स में ये डिवाइड होता है, एंड दैट प्रेजेंट अराउंड द माउथ। अ पार्ट ऑफ द फूड, ये जो पार्ट होता है फूड का, दैट मॉडिफाई इनटू सिफॉन, एंड जनरली सिफॉन का मेन यूज क्या होता है, वो स्ट्रिप डेंटिंग मूवमेंट्स में ये उसका मेन यूज होता है। बहुत सारे ऐसे भी है इंक ग्लैंड, सो ये क्या करते हैं, इजेक्ट क्लाउड ऑफ इंक टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडिटर्स, मतलब यहाँ से वो डिफेंसिव एडेप्शन में ये यूज होते हैं। टेनिडिया, एट्रिया एंड नेफ्रिडिया, ये सभी टू इन डाइब्रांचिटेस है, मतलब सेपिया के अंदर, और 4 होते हैं वो टेट्रा ब्रांचिटेस बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप्स की होती है। हार्ट है वो 2-4 एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स होता है। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होती है विथ अ वेल डेवलप ब्रेन होता है, और वो एंक्लोज होता है कार्टिलेजिनस क्रेनियम के अंदर, जिसको ब्रेन केस भी बोला जाता है। ये सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, इसीलिए तो उसको डायोसिस बोला जाता है। डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो कैटल फिश, देन जायंट नॉटिलस जिसको आर्किटेथिस बोलते हैं,
डेविल फिश जिसे ऑक्टोपस भी बोला जाता है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, ये आप फिगर में देख सकते हो। सो अब ये जो फाइलम्स एकिनोडर्मा है वो हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।